जो इतिहास से नहीं सीखता वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। 50 सालों के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तानी सेना फिर से बांग्लादेश की धरती पर कदम रखने जा रही। ये वही सेना है जिसने 1971 में बांग्लादेश के लाखों निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और एक ऐसा काला इतिहास लिखा जिसे आज भी बांग्लादेश के लोग नहीं भूले। लेकिन आज उसी पाकिस्तानी सेना का बांग्लादेश में स्वागत होने जा रहा। ये घटना न केवल बांग्लादेश के इतिहास पर सवाल खड़े करती है बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही। हाल ही में ये खबर सामने आ रही कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पहुंचने वाली है। ये फैसला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का संकेत है, लेकिन ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बांग्लादेशियों की हत्याएं की थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और लाखों परिवार तबाह किए थे। पाकिस्तानी सेना युद्ध जीतने में भले ही असफल रही हो, लेकिन आतंकियों को ट्रेनिंग देने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में वो सबसे आगे और माहिर है। यह कौशल बांग्लादेश में भी फैलाया जा सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से प्रॉक्सी वार की रही है। ये बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाकर भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश ने अपनी आजादी पाई थी। भारत ने इस आजादी के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन आज बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक और कट्टरपंथी गुट पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक गुट, खासतौर पर कट्टरपंथी तत्व, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन गुटों ने 1971 के नरसंहार को भुलाकर पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग आज भी 1971 के अत्याचारों को नहीं भूले, लेकिन इन आवाजों को दबाया जा रहा। भारत के लिए बांग्लादेश का ये रुख चिंता का विषय है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ने का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं पर पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की ट्रेनिंग की असलियत। दरअसल पाकिस्तानी सेना का इतिहास बताता है कि वो युद्ध जीतने में असफल रही है। साल 1971 में दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तानी सेना ने किया था। साल 1999 में कारगिल में भारत ने पाकिस्तानी सेना को पटक कर धोया था और उसे हरा दिया था। पाकिस्तान के अंदर भी सेना केवल तख्ता पलट और सत्ता संभालने में लगी रहती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना को आतंकवाद फैलाने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में महारत हासिल है। खैर, लेकिन ये भारत के लिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैला सकती है। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों को समर्थन देकर वहां भारत विरोधी माहौल बना सकती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है। और ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि बांग्लादेश अब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा। आपका क्या कुछ कहना है? क्या बांग्लादेश अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।